अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, लिमिट डिफिनीशन, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन ऑफ लिमिट। डिफिनीशन में क्या कहते आते हैं, मसलन लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। मसलन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे साथ एक फंक्शन है, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मसलन एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। वी कैन फाइंड, हमें क्या मालूम करना होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0। हमें ये एप्सिलॉन गिवन होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, और हमें फाइंड क्या करना होगा, डेल्टा। डेल्टा भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, हमें ये मालूम करना होगा। तो आते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड क्या है, होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। हमें इससे क्या प्रूव करना होगा, हमें इससे प्रूव करना होगा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। जब हम ये निकालें तो हमारे साथ ये लिमिट क्या होगा, मालूम होगा। देन एल इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वी राइट लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इस डिफिनीशन में हमें क्या गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा और लिमिट वैल्यू। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें ये निकालना होगा एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। चलो फिर हम समझते हैं, मसलन हमें फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x minus l mod less than epsilon whenever x minus a less than delta greater than 0. तो फिर ये then l is limit of f of x and we write limit x goes to a f of x is equal to l। तो ये क्या है, डिफिनीशन है। हमें क्या क्या गिवन होगा, मसलन हमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन होगा, और हमने प्रूव क्या करना है, स्मॉल डेल्टा जो ग्रेटर देन 0 होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर हमने प्रूव करना है। अगर हमने ये चीज़ प्रूव किया, हमने ये लेना है और इससे क्या प्रूव करना है, इसको निकालना है। अगर हमने ये निकाला तो हमारे साथ क्या होगा, लिमिट सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मसलन हम इसको समझते हैं, मसलन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम फिजिक डायग्रामेटिकली समझते हैं। मसलन हमें इसका हम रेंज निकालते हैं, हम रेंज इसका किस तरह निकालें, मसलन एफ ऑफ मॉड को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, तो हमने लगाया एप्सिलॉन अपनी जगह लिखा। अब हम क्या करते हैं, एक मरतबा प्लस लेते हैं और दूसरा माइनस। मसलन मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मैंने प्लस लिया, और दूसरी बार क्या किया, मैंने माइनस लिया। माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एल, इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमारे साथ आता है एफ ऑफ एक्स, ये एल क्या किया, इक्विटी की इस साइड में नहीं लिखा, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। एफ ऑफ एक्स अपनी जगह छोड़ दिया, तो क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ पर क्या किया, मैंने एल को इनइक्वालिटी की इस साइड लेके आया, तो क्या आता है, माइनस एफ ऑफ एक्स को अपनी जगह लिखा, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। जब इनइक्वालिटी से इधर आ जाए तो ये क्या आता है, पॉजिटिव आता, निगेटिव आता है। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी के बाद ये निगेटिव बनता है। अब हम आते हैं, ये मैंने किया, या तो आप क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, या आप इस तरह करें कि माइनस एफ ऑफ एक्स को इस तरह भेजें, ये इस तरह पे लेकर आई, और माइनस एल प्लस एप्सिलॉन को इधर ले आए, तो ये क्या आता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ने मैंने वहाँ भेजा, और माइनस एल प्लस एप्सिलॉन मैंने यहाँ लेके आया। यहाँ पर एल क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर एल क्या है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी की इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या आता है, पॉजिटिव निगेटिव आता है। तो इससे क्या आता है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एल माइनस एप्सिलॉन से, मैंने यहाँ पर लिखा, और लेस क्या, लेस होगा एल प्लस एप्सिलॉन से।
तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। ये इस तरह भी आ सकता है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एल प्लस एप्सिलॉन एंड माइनस एप्सिलॉन। अब हम इसको x माइनस ए माड को समझते हैं लेस देन डेल्टा को। मसलन जब हम माड हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन लगता है। x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन अपनी जगह लिखा। अब हम आते हैं x माइनस ए एक मरतबा पॉजिटिव लिया और दूसरा निगेटिव लिया। अब हम आते हैं पॉजिटिव अपनी जगह लिखा और माइनस को मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। माइनस को x से ज़रब दे तो माइनस x आता है, माइनस को माइनस से ज़रब देता है तो प्लस आता है। a को अपनी जगह लिखा लेस देन डेल्टा। अब मैंने क्या किया, इस x को मैंने इनइक्वलिटी की इस साइड पे लेकर आया तो ये क्या आता है, पॉजिटिव बनता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये x ग्रेटर देन a माइनस, और ये मैंने इनइक्वलिटी से यहाँ लेके आया तो ये क्या आता है, निगेटिव आता है। तो इसलिए मैंने x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा लिखा और इस दोनों से मैंने ये कंक्लूजन निकाला, x लेस देन a प्लस डेल्टा ये पार्ट है और x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा ये पार्ट है। ये असल में माड का डिफिनीशन भी है। मसलन माड हमें क्या दो वैल्यू देता है, x एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक लेस देता है एक ग्रेटर देता है। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। मसलन हमारे साथ ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। मसलन मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, इस ए पॉइंट पे मैं लिमिट निकालता हूँ। तो इस पॉइंट पे जब मैं लिमिट निकालता हूँ तो ये इस ख़ास पॉइंट पे इसका लिमिट क्या होगा, एल होगा। और इससे छोटा जो इससे इस साइड पे क्या होगा, ये इसके नेबरहुड में a माइनस डेल्टा होगा। और इससे जब मैं ये स्मॉल नंबर होते हैं, बहुत स्मॉल, ये मैंने इसलिए बड़ा लिखा कि हमको अच्छी तरह समझ आए। ये बहुत स्मॉल a माइनस डेल्टा बहुत स्मॉल क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर a प्लस डेल्टा ये भी एक स्मॉल, ये बहुत स्मॉल क्या होता है, डिस्टेंस होता है इसकी करीब, इस a के करीब। ये मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ये फासला क्योंकि हमको आसानी से समझ आए। तो इस पर यहाँ पर a माइनस डेल्टा है तो लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन। जब a प्लस डेल्टा यहाँ पर हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आता है, फंक्शन का वैल्यू l प्लस एप्सिलॉन। मसलन लिमिट से जो ऊपर वाला वैल्यू आता है o प्लस l प्लस एप्सिलॉन, इससे मैंने क्या किया, इस l से कुछ ऐड किया तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या कहा गया, यहाँ पर आया। जब कुछ इससे माइनस करो तो ये फंक्शन का वैल्यू नीचे आएगा तो यहाँ पर आता है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस ये इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं हो, दोनों बराबर नहीं हो। मसलन a प्लस डेल्टा l प्लस एप्सिलॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। a l के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इस तरह n माइनस एप्सिलॉन a माइनस डेल्टा के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मसलन हम समझते हैं किस तरह हो सकते हैं, यानी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मसलन यहाँ पर हमारे साथ एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक एग्जांपल है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किस तरह आता है, इस तरह आता है। मसलन एक्स को मैं वैल्यू 0 देता हूँ तो 0 आता है, 1 देता हूँ तो 1 देता है। मसलन इस एक्स में मैं क्या वो 1 पुट कर दूँ तो 1 आता है, 2 पुट कर दूँ 2 आता है, 0 पुट कर दूँ 2 0 आता है। तो इसलिए ये क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसमें अगर मैं इस ख़ास पॉइंट पे इस ख़ास पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देखूँ तो क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आता है, 2। मसलन मैं इसमें 2 पुट कर दूँ एफ ऑफ एक्स में तो क्या आता है, 2 आता है। तो फंक्शन की वैल्यू की वैल्यू के बराबर है, लिमिट के बराबर है। मसलन एल के बराबर आते हैं।
लिमिटिंग वैल्यू का क्या आता है, लिमिटिंग वैल्यू एल लिमिट के बराबर है। अब हम आते हैं मसलन ए प्लस डेल्टा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 3 लिखा है, मसलन ए प्लस डेल्टा हमारे साथ क्या है 3 आता है। तो यहाँ पर इस क्या बनता है, मसलन ये एल प्लस डेल्टा एल प्लस एप्सिलॉन डिस्टेंस क्या है, ए प्लस डेल्टा के बराबर है, ए प्लस डेल्टा के बराबर। मसलन मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर जो लिमिट है इससे क्या आता है, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू मसलन हमारे साथ 3 है, तो लिमिट क्या आता है 3 आता है। तो इसलिए फंक्शन का वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, लिमिट के बराबर है, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट के बराबर है। अब हम आते हैं मसलन ए माइनस डेल्टा, कब ए माइनस डेल्टा एल माइनस एप्सिलॉन के बराबर है। मसलन अगर मैं यहाँ पर 1 है, 1 को मैंने क्या दिया है ए माइनस एप्सिलॉन, ए माइनस डेल्टा, और 1 को यहाँ पर मैंने क्या दिया है ए एल माइनस एप्सिलॉन, ये दोनों आपस में बराबर है। किस तरह बराबर है, आइए इसमें क्या इक्वेशन में पुट कर दें। मसलन एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या पुट, एक्स की जगह में 1 पुट कर दूं, तो क्या आता, लिमिट क्या आता है 1 आता है। एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू मसलन 1 है, एल माइनस एप्सिलॉन क्या है 1 है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, तो लिमिट क्या आता है 1 आता है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस डेल्टा एल माइनस एप्सिलॉन के बराबर है, और ए किस चीज़ के बराबर है, एल के बराबर हो सकता है, और ए प्लस डेल्टा एल प्लस एप्सिलॉन के भी बराबर हो सकती है। ये एक एग्जांपल था। मसलन चीज़ यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो क्या आता है एक्स आता है, ए की जगह मसलन एक्स की जगह ए पुट करता तो ए आता है, ए प्लस डेल्टा पुट करता हूँ तो ए प्लस डेल्टा आता है। मसलन फंक्शन का वैल्यू लिमिट के बराबर है, मसलन ए माइनस डेल्टा पुट करता हूँ तो क्या आता है ए माइनस डेल्टा। फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि ये यहाँ से कोई चीज़ भी लेता है तो वहाँ पर वापस उस लिमिटिंग वैल्यू की बराबर देता है। मसलन x को मैं 1 दूँ, मसलन लिमिट x गोज़ टू 1, तो क्या आता है यहाँ पर हमें क्या देता है 1 देता है। यहाँ से जो भी लेता है तो यहाँ पर सिर्फ ओ देता है, मसलन यहाँ से 1 लेता है तो 1 देता है, 2 लेता है तो 2 देता है, जो भी लेता है वो हमें देता है। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरह, मसलन y इज इक्वल टू 3x, मसलन y इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, मसलन x को मैं 0 वैल्यू दूँ तो क्या आता है 0 आता है, 1 दूँ तो 3 आता है, 2 दूँ तो 6 आता है, 3 दूँ तो 9 आता है। मसलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ये क्या है हमारे साथ फंक्शन है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर मसलन मैं ए पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है 3a आता है। मसलन अब मैं एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा पुट करता हूँ तो 3 टाइम ए प्लस डेल्टा आता है। मसलन एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा पुट करता हूँ 3 टाइम ए माइनस डेल्टा आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है, यहाँ से जो भी लेता है तो उसको 3 में ज़रब देता है, मसलन 3 पर उसको मल्टीप्लाई करता है। मसलन यहाँ से एफ ने क्या किया, फंक्शन है एक्स को लिया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो भी यहाँ से लेता है उसको 3 से ज़रब देते हैं। मसलन यहाँ से एक्स इसने लिया, एफ ने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 3 से, इसलिए ये फंक्शन इस तरह डिफाइन है। इसका ग्राफ इस तरह से आता है, मसलन यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू है, इस पर मैं फंक्शन का वैल्यू निकालता हूँ, फंक्शन मालूम करता हूँ। मसलन यहाँ पर मैं ए का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 आता है। मसलन यहाँ पर 3 है, ए है, तो यहाँ पर एल क्या आता है 3a आता है, और यहाँ पर मसलन ए माइनस डेल्टा, मसलन मैंने 1 लिया, यहाँ पर मसलन ए माइनस डेल्टा है, तो यहाँ पर ए माइनस एप्सिलॉन की, मसलन ये क्या है एल है, ये एल माइनस एप्सिलॉन है, तो ये एल माइनस एप्सिलॉन 3 टाइम ए माइनस डेल्टा के बराबर है। यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन है, तो एल प्लस एप्सिलॉन 3 टाइम ए प्लस डेल्टा के बराबर है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, ये छोटा है, और ये डिस्टेंस इसकी 3 टाइम, इससे 3 टाइम बड़ा है। मसलन एल प्लस एप्सिलॉन क्या है,
3 टाइम इससे डिस्टेंस से बड़ा है। यहाँ पर a प्लस डेल्टा, यह क्या है l प्लस डेल्टा, इससे कितना बड़ा है 3 टाइम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लिमिट मैंने डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल भी इससे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।